कहाँ पर आ गए अपन? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलो जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर से दोबारा से पढ़ा देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, सूचना लेता है, देता है, और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ में काम करता है वो। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि कई प्रोग्रामों का एक संग्रह है। इसमें कई प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, एक ही प्रोग्राम नहीं है, कई प्रोग्रामों का संग्रह है। सिस्टम प्रोग्रामों सिस्टम प्रोग्रामों के महत्वपूर्ण घटक निम्न प्रकार हैं। इसमें इसके महत्वपूर्ण घटक हैं कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में बोलते हैं ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट आदि का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, सिस्टम को जो चलाने में काम आता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों जैसे सीपीयू, ये क्या है? सीपीयू क्या है? हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर? सीपीयू किस श्रेणी में रखेंगे, सॉफ्टवेयर में रखेंगे या हार्डवेयर? हार्डवेयर। इसकी एक भौतिक उपस्थिति होती है, इसको अपने हाथ में ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर को अपने हाथ में नहीं ले सकते, उसको कोई डिवाइस वगैरह में डिजिटल रूप में ले सकते हैं। सीपीयू, मेमोरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर? ये भी हार्डवेयर है। मेमोरी के अंदर रहती है, जैसे हार्ड डिस्क है, ये क्या है? मेमोरी तो हुई, हार्ड डिस्क मेमोरी हुई, रैम ये भी मेमोरी हुई, ठीक है ना। ये हार्डवेयर में आएंगे। जैसे जो चीज मैंने भौतिक रूप से दिखा उठा के बताई तेरे कार्य, तो वो क्या हो गया? हार्डवेयर। ये इनपुट और आउटपुट आदि, ये इनपुट भी होते हैं, डिवाइस स्कैनर है, वो क्या है? इनपुट। और प्रिंटर है जो आउटपुट का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। ये इनका सबका प्रबंधन करता है और आम सेवाएं प्रदान करता है, जो आप उनको जनरली सामान्य रूप से चाहिए, डेली यूज की चीज। यह कंप्यूटर उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में इंटरफेस, आदान प्रदान, हमारी सूचनाओं को इनको कंप्यूटर तक पहुंचाएगा और कंप्यूटर की सूचनाओं को हम तक पहुंचाएगा। कंप्यूटर के अंदर की सूचना हमको मिलेगी और जो भी है हमारे द्वारा जो सूचना होगी वो कंप्यूटर में संग्रहित होगी, ठीक है ना। तो उनका आदान प्रदान करना ही इंटरफेस कहलाता है। विंडोज ओएस कंप्यूटर पर सबसे अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। जो विंडो ओएस है, विंडो ओएस का मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम,
ये सबसे ज्यादा प्रचलन में चलता है। अधिकतर कंप्यूटर पे सबसे ज्यादा विंडो का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। सिस्टम में से एक है लिंक्स लिनक्स लिनक्स और यूनिक्स जो है ओएस भी कुछ विशेष प्रकार के एप्लीकेशनों में से इस्तेमाल किया जाता है। यूनिक्स और लिनक्स ओएस भी कुछ विशेष प्रकार की एप्लीकेशनों में इस्तेमाल किया जाता है। वे कई प्रकार के होते हैं जैसे कि एम्बेडेड, वितरक, रियल टाइम। वितरक मतलब देने वाला, ठीक है ना। और रियल टाइम एट प्रेजेंट अपन को कोई चीज की जरूरत पड़ रही है तो उसमें, ठीक है ना। अगला है अपन का यूटिलिटीज। यूटिलिटीज जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती है। यूटिलिटीज जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो अपन को दी जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दी जाती है। यूटिलिटीज जैसे डिफ्रेगमेंट, अवांछनीय फाइलों को हटाने एवं डिस्क के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम करने के लिए उपयोगी होती है। इस सुविधा के द्वारा हम डिस्क स्पेस को व्यवस्थित भी कर सकते हैं। डिस्क स्पेस मतलब इसमें जो मेमोरी वगैरह के लिए उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, भाई कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। ठीक है, ठीक। अगला है डिवाइस ड्राइवर। अपन कोई डिवाइस इससे कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए ड्राइवर की जरूरत होती है। कंप्यूटर से अपने कोई डिवाइस कनेक्ट की तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी अपन को? डिवाइस ड्राइवर। ये एक तरह से विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद करने की अनुमति प्रदान करते हैं। आगे समझ में? संवाद करना मतलब इसको अपन को, जैसे अपन ने माइक लगाया इसमें तो वो अपन की आवाज को इसको अंदर भेजेगा। माइक से तो जाती है इसमें और स्पीकर से बाहर आ जाती है। माइक से तो कोई आवाज कंप्यूटर में, अपन के मोबाइल में दो में लगे रहते हैं, एक तो माइक होता है और एक स्पीकर होता है। स्पीकर से तो आवाज बाहर आती है, आउटपुट होती है, और माइक से अंदर जाती है। माइक में बोलो और स्पीकर से बाहर आया, सही है ना। स्पीकर और माइक। इस सुविधा के द्वारा हम डिस्क स्पेस को भी व्यवस्थित करते हैं। इस सुविधा के द्वारा क्या करते हैं अपन? डिस्क स्पेस को भी व्यवस्थित करते हैं। ये तो ऊपर वाला हो गया। प्रणाली के साथ संवाद करने के, अब कोई भी अपन ने डिवाइस लगाई, ठीक है ना, इसमें कोई डिवाइस लग रही है तो इसके लिए अपन ड्राइवर डालते हैं, जब ही ये स्कैन करता है अपन की उंगली फिंगरप्रिंट को, ये स्कैन करता है। इसका एक ड्राइवर होता है, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ड्राइवर, वो इसमें इंस्टॉल करते हैं अपन, तब ये काम करने के योग्य बनती है। यदि अपन ने वो नहीं डाला तो ये अपन यहाँ से अपन ने कनेक्ट तो कर रखी है लेकिन ये काम नहीं करेगी। सर्वर। सर्वर भी
सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूजर द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को रन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, ये सर्वर हो गया। अब आते हैं अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता के लिए तैयार किए जाते हैं। इनको एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एंड यूजर प्रोग्राम। मतलब जैसे हमको टाइपिंग करनी है, वो तो उसके लिए अपन को एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, टाइपिंग के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कि वो एक सिर्फ टाइपिंग करेगा। उसको अपन कंप्यूटर में से अनइंस्टॉल कर देंगे तो कंप्यूटर के चलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कंप्यूटर बंद। लेकिन यदि अपन ने सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से डिलीट कर दिया, फिर ये अपन काम नहीं कर सकता, कंप्यूटर कोई काम ही नहीं करेगा। समझ में आ रही है? मेन मूलभूत आवश्यकता है कंप्यूटर की सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शनल है, वो तो अनिवार्य है और ये ऑप्शनल है। कंपलसरी और ऑप्शनल। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कंपलसरी है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है अपन का ऑप्शनल। और इसको क्या बोलते हैं? एंड यूजर प्रोग्राम भी बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? एंड यूजर प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम जैसे डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से आते हैं? डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। इन प्रोग्रामों को बेसिक या स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के रूप में वर्गीकृत किया गया। इनको भी दो रूपों में वर्गीकृत, एक तो बेसिक और एक स्पेशलाइज्ड, जो स्पेशल काम के लिए होते हैं। एक बेसिक नॉर्मल काम, सामान्य काम जो सबको जरूरत पड़ती है, और एक स्पेशल काम के लिए जरूरत पड़ती है, तो वो स्पेशलाइज्ड होंगे। और जो बेसिक होते हैं, कुछ बेसिक सामान्य, जैसे अपन MS वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये बेसिक सा है, ठीक है ना। लेकिन स्पेशलाइज्ड कोई विशेष कार्य के लिए बना रहे हैं। जैसे अपन के लिए सोनोग्राफी का होता है, तो वो किसके लिए? सिर्फ सोनोग्राफी होगी, उससे होता वो भी कंप्यूटर ही है, लेकिन स्पेशलाइज्ड वो किसके लिए निर्मित होता है? सोनोग्राफी के लिए, ठीक है ना। कोई चीज है विशेष एक ही कार्य के लिए बनता है, उसके अलावा उससे कोई काम ही नहीं होगा। जैसे म्यूजिक है, अब अपन को इसमें क्या है कि उसको सेट करना है म्यूजिक को, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड चाहिए। वो अपन के उसमें अपने आप आवाज को स्लो कर देगा, बारीक कर देगा, या आवाज को भारी कर देगा, तो वो एक अलग प्रोग्राम होता है स्पेशलाइज्ड, सिर्फ म्यूजिक के काम में आएगा। एक सब में सामान्य, जैसे वेब ब्राउजर है, वो सबको जरूरत पड़ेगी वेब ब्राउजर की। जैसे क्रोम है, तो इसकी सबको जरूरत पड़ती है, ठीक है ना।